दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप रेलवे में ज्वाइनिंग के लिए उपस्थित होते हो तो आपकी बेसिक डिटेल HRMS में डाली जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपके पैन कार्ड की जरूरत के बेस पे बेसिक डिटेल डाली जाती है और जैसे ही बेसिक डिटेल अप्रूव हो जाती है आपको एक HRMS ID जारी हो जाती है, जिसका मैसेज आपको मेल और आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पे आती है। एक मैसेज आता है जिसमें एक HRMS ID, उसका पासवर्ड एवं उसका एक लिंक आपको रिसीव होता है। उस लिंक पे जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना HRMS में पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है। यदि दोस्तों आपको उसका OTP नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद एक HRMS ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें लॉगिन करना है। उसके बाद आपको एक OTP वहाँ से जारी करना पड़ेगा। OTP जारी करने के बाद आपको गूगल में जाने के बाद उसमें पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही पासवर्ड चेंज होता है तो सबसे पहले आप अपना HRMS ID देखोगे, खुल चुका होगा। उसमें सबसे पहले आएगा एक ऐसा लेफ़्ट हैंड में टॉप की तरफ एक जो एरो दिख रहा है, ये एरो आएगा। एरो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जाना है ऑन बोर्डिंग पे। ऑन बोर्डिंग पे जाओगे दोस्तों तो आपको ये ऑप्शन आ रहा है कैंडिडेट डिटेल एंट्री। इसमें आपकी कैंडिडेट डिटेल जो आपके द्वारा डाली जाएगी वो ऑप्शन खुलेगा। तो उसको खोलने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों नाम, RRB नंबर जो आपकी बेसिक डिटेल डली है उसके बेस पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। बस आपको जो बाकी की डिटेल डालनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, ये दोस्तों आपने बिल्कुल ही एक्यूरेट एड्रेस भरना है ताकि आपकी बेसिक डिटेल इसमें ऐड की जा सके। इसके बाद दोस्तों आपको बैंक डिटेल, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक नेम और बैंक ब्रांच नेम और बैंक ब्रांच एड्रेस और माइकर कोड, ये दोस्तों ऑटोमेटिकली उठाया जाएगा जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालोगे। इसके बाद ये डिटेल ऑटोमेटिकली उठाई जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ ही आपको अपलोड कैंसिल चेक अपलोड करना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप पासबुक की कॉपी भी दे सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको मैंडेटरी है कि आपके पास चेक बुक होना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों मिसलेनियस डिटेल है जिसमें आपको नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन और ब्लड ग्रुप भी डालना है दोस्तों। उसके बाद आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल भी इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी तो आपकी जो हायर क्वालिफ़िकेशन बेसिक डिटेल में आई होगी वो तो रहेगी ही, इसके साथ आप कुछ ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें आपने 4 तरह के PDF बनाने हैं और इसमें अपलोड करनी है। सबसे पहली है अटेस्टेशन फॉर्म, जो आपने रेलवे में ज्वाइनिंग करते वक्त या आपने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करते समय यहाँ पे दिया था। एक करेक्टर सर्टिफिकेट, एक ओथ, एक मैंडेट फॉर्म और एक आधार कार्ड। दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म में तो सिंगल अटेस्टेशन फॉर्म ही डाला जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट में वो वाला करेक्टर सर्टिफिकेट जिसमें सब मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट से अराउंड एम्बेल स्टैंप लगी हो। ओथ दोस्तों जो आपने सक्षम अधिकारी के समक्ष ली है। मैंडेट फॉर्म जो आपने फील्ड करी है बेसिक डिटेल, उसके साथ दोस्तों आपने फैमिली डिक्लेरेशन जो दी है मैरिज रीमैरिड वाली, वो वाली डालनी है और आधार कार्ड साथ में इसके साथ अटैच करना है। यदि आप कोई अन्य इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं तो एनी अदर डॉक्यूमेंट में इसको अटैच कर सकते हैं। दोस्तों इसको करने के बाद आपने जहां आपको ये वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है वहां आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि आप एक डीलिंग कैंडिडेट के तौर पे करोगे तो आपके पास ऑप्शन दिखेगा। तो आप इसे सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल आगे आपके DC यानी कि डीलिंग क्लर्क को जाएगी, फिर वेरीफाई होगी, फिर अप्रूव होने के बाद दोस्तों आप एक्सेप्ट होने के बाद आपको ये दोस्तों एक नियुक्ति पत्र ऑफिस ऑर्डर जारी हो जाएगा, जिसके बाद आप रेलवे में एक एम्प्लॉई हो जाओगे। तो दोस्तों आपको जो मैं ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ
ये जानकारी आपको बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगी जब आप इनिशियल स्टेज पे ज्वाइनिंग के लिए जाते हो। ताकि इससे आपको ये रहेगा कि आपकी कुछ स्टेप जो आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है जल्दी से जल्दी पूरा कर सकोगे और ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी जल्दी से जल्दी होगा। दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।